रचना ई क्लासरूम। तो आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। तो हम लोग इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स ही करेंगे सॉल्व, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स ही आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम ये पहला देखते हैं प्रॉब्लम। इसमें ये गिवन है कि विंड स्पीड है आपकी u इन द ईस्ट डायरेक्शन और एक बर्ड है जिसकी एयर स्पीड है v। एयर स्पीड मतलब क्या है? एयर स्पीड मतलब कि आपकी एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड है ना। उसमें अगर आप विंड है और विंड नहीं होती उस केस में जो स्पीड होती है दैट इज एयर स्पीड। मतलब विंड का कोई इफेक्ट ना हो, अपनी जो बर्ड की खुद की जो स्पीड है दैट इज एयर स्पीड। मतलब बेसिकली स्पीड ऑफ बर्ड और स्पीड ऑफ एरोप्लेन। कभी कभी आपको एरोप्लेन गिवन होगा और बोलेगा उसमें कि आपकी जो प्लेन की एयर स्पीड है वो इतनी इतनी है। इट मींस वेलोसिटी ऑफ प्लेन और वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो वो क्या गिवन है? हमें v गिवन है। तो आपको ये पूछा है कि अगर बर्ड इट स्टार्ट्स फ्रॉम a और ये ऑल द वे इट कम्स बैक टू a थ्रू दिस पाथ, इस स्क्वायर पे चल के उसको स्क्वायर की साइड्स के अलोंग ही चलना है, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसका मोशन जो है वो अलोंग दी साइड्स ऑफ स्क्वायर ही है, ये साइड के अलोंग ही चलेगा। तो उस केस में टाइम कितना लगेगा उसे ए से घूम के पूरा स्क्वायर कंप्लीट करके वापस यहाँ आने में। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर उसको ए से बी जाना है तो विंड स्पीड भी इधर ही है और बर्ड को क्या करना पड़ेगा? ए से बी जाना है, विंड स्पीड इधर है, बढ़िया चल लो ए टू बी के डायरेक्शन में, आप पहुंच जाओगे बी पे। और उस टाइम क्या होगा, अगर एक साइड में डी लिया सारी साइड डी होंगी और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, विंड की और बर्ड की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। तो नेट स्पीड कितनी है अलोंग ए बी? नेट स्पीड अलोंग ए बी इज v प्लस यू। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा d डिवाइडेड बाई v प्लस यू। ठीक है, डिस्टेंस a टू b कितना है d और वेलोसिटी कितनी है आपकी अलोंग ए बी? इट इज v प्लस यू। फिर जब आप b से c की बात करते हो, b से c की जब बात करेंगे हम, तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई उसको अलोंग bc ही चलना है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर वो जैसे a से b हमने क्या किया, इसी डायरेक्शन में उसने चलना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया, b पे पहुंच गया। लेकिन अगर वो b से c में अगर ऐसे जाता है तो क्या वो c पे पहुंचेगा? नहीं, विंड उसको इधर लेके जाएगी तो इधर कहीं पहुंच जाएगा वो, लेकिन उसको तो c पे जाना है ना। तो बताओ, सोचो किस साइड उसको चलना चाहिए। तो भाई अगर मैं चाहती हूँ उस c पॉइंट पे पहुंचना और जो एयर स्पीड है वो मुझे इस साइड लेके जाने ही वाली है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा पीछे स्टार्ट करूं ताकि जब एयर स्पीड लेके जाए तो हम वहां पे पहुंच जाएं। तो क्या होगा, हम थोड़ा अगर पीछे ही स्टार्ट करेंगे तो फिर विंड तो ऐसे लेके जाने ही वाली है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, ये हमने स्विमिंग वाले में देखा था ना, स्विमर और रिवर वाले केस में। अगर आपको परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो चलना है तो आप क्या करते हो, थोड़े एंगल पे स्टार्ट करते हो, पहले थोड़े से एंगल पे उस लाइन से थोड़ा पीछे स्टार्ट करते हो, तब आप उस लाइन के अलोंग चल पाते हो। अगर आपने उस लाइन के अलोंग ही स्टार्ट किया तो रिवर फ्लो आपको आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पे वही केस है, वही चीज लगानी है हमें। तो हमने क्या किया, किसी एंगल पे लिया, ये हो गया v वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, और दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन। तो हमें ये ट्रायंगल मिल गया, दिस इज v दिस इज u। तो आपकी जो वेलोसिटी है अलोंग bc वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें इतना समझ में आ गया कि बर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा स्टार्ट करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू रीच टू द पॉइंट C, क्योंकि अगर ऐसे स्टार्ट किया तो इधर चला जाएगा, इसलिए क्या करेगा, थोड़ा पीछे पहले स्टार्ट कर लो, विंड तो आपको ऐसे भी लेके आने वाली है उस डायरेक्शन में। अगर ये v है ये u है तो आपको b से c जाना है, सो यू वांट टू नो द स्पीड इन द डायरेक्शन bc। क्लियर है? तो कैसे निकालोगे, ये है v ये है u, कितना आ जाएगा, ये आपका ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो इन द डायरेक्शन bc वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, उसका रूट। तो क्या लिखेंगे, टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस इज d डिवाइडेड बाय स्पीड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल रूट। ठीक है भाई, अब जब आप यहाँ से जा रहे हो c से d में जा रहे हो तो cd डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हो तो क्या है, एयर की स्पीड इस साइड है, विंड इस साइड चल रही है और आप इस साइड जाओगे, बस आपकी थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो जाएगी, बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, इस साइड है v इस साइड है u, तो वेलोसिटी अलोंग CD, वेलोसिटी अलोंग CD, आपको CD डायरेक्शन में जाना है, डिस्टेंस d है, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, CD के अलोंग वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v माइनस u। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड इज हाउ मच, v माइनस u।
तो ये आ गया AB का टाइम, BC का टाइम एंड CD का टाइम। अब इसके बाद हमें D से A आना है, तो D से A आना है आपको। अगेन अगर ऐसे स्टार्ट करते हो तो विंड ऐसे लेके जाएगी, क्लियर है ना। ऐसे अगर स्टार्ट करोगे तो विंड आपको ऐसे उड़ा के लेके जाएगी, तो क्या करो पहले थोड़ा इधर स्टार्ट कर लो ताकि विंड जब आपको उड़ा के लाए तो आप कहाँ पहुंच जाओ, DA के डायरेक्शन में पहुंच जाओ। तो क्या करेंगे, V ऐसे स्टार्ट किया और ये U विंड हमें ऐसे लेके गई, तो along DA क्या आ जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो क्या आएगा ये, अगेन हाइपोटेनियस और ये एक साइड, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, along DA velocity is under root v square minus u square, along DA distance is d। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें लगेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ से d कॉमन ले लो और इसको सॉल्व कर लो, तो कि हमारे पास आएगा टोटल टाइम टू कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, हो गया भाई फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इसमें ये बोला है कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन हैज एयर स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड। अगेन इसमें बोला एयर स्पीड, एयर स्पीड मतलब कि अगर विंड ना होती तो उसमें जो स्पीड होती एरोप्लेन की खुद की स्पीड, और विंड तो उसको उड़ा के लेके जाने ही वाली है, तो एरोप्लेन की खुद की स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और विंड स्पीड आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और आप जाना चाहते हो इन द डायरेक्शन ओपी, या फिर आप बोलो कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। द एरोप्लेन वांट्स टू गो इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हाउ मच डिस्टेंस 500 किलोमीटर, इट्स एयर स्पीड इज 150 एंड विंड स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन इन विच डायरेक्शन इट शुड स्टार्ट, एरोप्लेन शुड स्टार्ट इन विच डायरेक्शन in order to move along the line OP। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगेन आप देख रहे हो कि आपके पास इस डायरेक्शन में आपको जाना है। अब इस डायरेक्शन में अगर आपको जाना है तो अगर आपने इधर कहीं स्टार्ट किया या फिर आपने इसी along दिस लाइन स्टार्ट किया तो आपको विंड किधर लेके जाएगी, आपने मान लो ऐसे स्टार्ट किया तो विंड आपको ऐसे लेके जाएगी, आप कहीं यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अगर आप उसके along स्टार्ट करोगे तो आप उससे ऊपर पहुंच जाओगे। इसका मतलब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नीचे स्टार्ट कर लो। थोड़ा सा अगर नीचे स्टार्ट किया, मैंने ऐसे स्टार्ट किया तो विंड मुझे ऐसे लेके गई, पहुंच गई इस लाइन के अलॉन्ग। ठीक है ना, ये हमने स्टार्ट किया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन। हमें इस डायरेक्शन में जाना था, प्लेन को इस डायरेक्शन में जाना था, तो विंड और प्लेन दोनों का मिला के वेलोसिटी कहाँ होना चाहिए, दिस प्लस दिस शुड बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है, दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी शुड बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे अगर आपको ऊपर लेके जाने ही वाली है तो क्या करो, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर लो। ठीक है ना, वैसे अगर विंड की स्पीड इधर होती, विंड की स्पीड अगर इधर होती, वेलोसिटी ऑफ विंड, और आपको अगेन इस डायरेक्शन में जाना है तो किधर स्टार्ट करना चाहिए, उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लो, या उस डायरेक्शन जो है उससे थोड़ा पहले वाला पॉइंट फोकस करके ले लो, थोड़ा सा ऐसे ले लो ताकि आपको इधर लेके जाए। क्योंकि अगर इसके अलॉन्ग स्टार्ट किया, ऐसे अगर स्टार्ट किया तो विंड ऐसे लेके जाएगी, आप इधर कहीं पहुंच जाओगे। क्लियर है, तो इससे पहले थोड़ा लो, अगर आपको विंड उधर लेके जाने ही वाली है तो थोड़ा सा पहले स्टार्ट करो, अगर आपको विंड ऊपर लेके जाने वाली है तो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्शन देखो, जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए, तो इस तरीके से देखो, अगर आपको जिस डायरेक्शन में विंड लेके जाने वाली है तो उससे थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें जाना है इस डायरेक्शन में along दिस लाइन, तो क्या करेंगे, हम थोड़ा पहले थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये आपकी विंड की स्पीड और ये आपकी प्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड, दिस इज 150 एंड दिस इज 20। हमने ऐसे चलने की कोशिश की और विंड थोड़ा सा हमें ऊपर लेके गई तो हम along OP चलने लगे। अब मुझे यही देखना है कि किस डायरेक्शन में, मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करें तो कैसे दिखेगा, ये हो गया आपका along OP, ये है 30 डिग्री, ये विंड स्पीड और ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये आ गई आपकी वेलोसिटी दैट शुड बी इन द डायरेक्शन OP। अब आपको डायरेक्शन अगर निकालना है, ये है इस डायरेक्शन में हेड किया एरोप्लेन ने, एरोप्लेन की स्पीड किस डायरेक्शन में थी, ये वाले डायरेक्शन में। तो अगर मैंने ये थीटा निकाल लिया, ये थीटा,
तो क्या करेंगे, 30 में थीटा ऐड कर दोगे, है ना, 30 में थीटा ऐड कर दोगे और क्या बोलोगे कि नेट ये जो 30 प्लस थीटा डिग्री है, एरोप्लेन हैज स्टार्टेड या इट इज हेडिंग इन द डायरेक्शन 30 डिग्री प्लस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री प्लस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में कितना एंगल, 30 प्लस थीटा एंगल, 30 प्लस थीटा एंगल। तो थीटा कैसे निकालेंगे, अब इसमें एक चीज ये है कि अगर ये आपका एंगल 30 डिग्री है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज 30 डिग्री, अब ये लाइन और ये लाइन, ये जो 20 मीटर पर सेकेंड वाली जो लाइन है वो क्या है, नॉर्थवर्ड है ना, नॉर्थवर्ड मतलब इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 30 तो ये भी 30, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करो, हमें ये एंगल निकालना है ना, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपका ये एक ट्रायंगल है, दिस इज वन ट्रायंगल एंड ये दूसरा ट्रायंगल है, तो मैंने ओ पी क्यू आर ले लिया। तो अब ये एंगल आपको पता है, अगर ये एंगल पता है और ये साइड पता है, ये साइड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये साइड आ जाएगी आर क्यू, अगर आर क्यू साइड पता है और ये कितना है 150 डिग्री, तो आप 150 मीटर पर सेकेंड, तो ये साइड पता है और ये साइड यहाँ से मिली है, तो फिर आपको ये एंगल आ जाएगा साइन थीटा से। कैसे करते हैं देखो, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, साइन थीटा अगर लिखोगे, साइन थीटा अगर लिखोगे तो ये थीटा है 30 और साइन लिखोगे तो आपकी ये साइड आ जाएगी और ये साइड आ जाएगी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ना, ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एक साइड, ये एक साइड और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 क्या लिखोगे, साइन 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर क्यू अपॉन पी क्यू, आर क्यू हमें पता नहीं है, निकालना है, पी क्यू है 20 और साइन 30 होता है हाफ, तो यहां से हमारे पास आया आर क्यू इज इक्वल टू, इससे 10 से कैंसिल हो गया तो यह आ जाएगा 10, आर क्यू इज इक्वल टू 10। क्लियर है ये चीज, आर क्यू आ गया 10। अब ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू में क्या है, अगेन लिखो साइन थीटा, साइन थीटा में ये और ये साइड आएंगी, तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन, ये है हाइपोटेनियस ओ क्यू, आर क्यू कितना है, आर क्यू इज 10, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू इज 150, तो हमारे पास क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/15, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज 30 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 1/15 होल डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, या फिर आप बोलो कि इस लाइन से, ओपी लाइन से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15 पे हेड करेगा। क्लियर है, इस लाइन से थीटा एंगल पे हेड करेगा, तब वो पहुंचेगा या फिर वो चलेगा अलोंग ओपी लाइन। क्लियर है ये चीज। अब हमें पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो क्या करो, इसके अलोंग वेलोसिटी निकाल लो और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर दो। तो अब ये निकाल सकते हो, अगर आपका आर क्यू आ गया है, ये पता है आपको, ये साइड पता है, ये एंगल पता है, ये लेंथ पता है, तो ये निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, हमने क्या किया है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन एक्चुअल में क्या है, आपको ये ट्राइंगल क्या दे रहा है, ये ट्राइंगल में सारी वेलोसिटी यूज हुई है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, तो क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन निकालने के लिए ये निकाल लो और ये निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पहले हम निकालते हैं पी आर लेंथ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम इसी ट्रायंगल में हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 क्या आ जाएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर, तो पी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू आर कितना था 10, तो ये आ गया tan√3, ठीक है, पी आर आ गया tan√3। अब निकाल लेते हैं ओ आर, तो इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे हम, इस ट्रायंगल में लिखेंगे tan
थीटा इज इक्वल टू, या फिर tan थीटा लगा लो, या फिर क्या लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ये साइड कितनी आ गई आपके पास, QR 10 आ गई, और ये कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, तो ये साइड निकाल सकते हो, 150 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इस पूरे का रूट इज इक्वल टू आ जाएगा OR। तो OR वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या करना था हमें वेलोसिटी ऑफ प्लेन के लिए, दिस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन एक्चुअल में क्या आया, OP निकालने के लिए क्या करोगे, इस ट्रायंगल से PR निकाल लो, इस ट्रायंगल से OR निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा PR प्लस OR। ठीक है, PR आया है 10√3 और यहाँ से हमारे पास OR आ जाएगा, और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये टोटल स्पीड। क्लियर है ये चीज, इससे हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिनट पॉज करके जो भी बचा हुआ है उसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में है कि ये आपको फिगर ऐसे शोन है कि भाई यहाँ पे एक बंदे ने हैमर मारा इस पे, तो कुछ साउंड रिलीज हुआ होगा। अब हमें ये बताना है कि इस डायरेक्शन में जो साउंड गया था यह है साउंड की वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, अगर एयर ना भी हो, विंड ना हो, कोई हवा ना चल रही हो, तो साउंड की स्पीड इतनी होगी, और प्लस हमारे पास अभी वेलोसिटी ऑफ विंड भी है। तो अगर इस डायरेक्शन में जो साउंड जा रहा है उसको बी पे पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा, तो क्या होगा, ये साउंड इधर चलना शुरू करेगा बट विंड उसको इधर लेके जाएगी। ठीक है ना, तो सिंपल जो हमारा रिवर स्विमर वाला प्रॉब्लम था वही है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अब यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस डी गिवन है तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम टू रीच टू बी विल बी d डिवाइडेड बाई vs। तो क्या लिखेंगे, d डिवाइडेड बाई, ये आपको अगर ये गिवन है u और ये गिवन है v, ये गिवन है v एंड ये गिवन है u, तो vs क्या जाएगा, vs विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यही आपका हो जाएगा टाइम, इस ये जो साउंड वेव जा रही है इस डायरेक्शन में जो जा रही है उसको b पे पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, इसके बाद ये स्विमर रिवर वाला क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो एंड टू रीच टू द अनदर बैंक, कितना टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। ठीक है, इफ द स्विमर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो तो उसको कितना टाइम लग रहा है 60 सेकेंड, और उसकी जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या इन स्टिल वाटर कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। स्विमर की जो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर है वो कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि विड्थ ऑफ द रिवर क्या है। तो यहाँ पे आपका जो सिचुएशन है कुछ इस तरीके से गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसको 60 सेकेंड लगे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ऐसे चलेगा ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तभी तो वो परपेंडिकुलर चल पाएगा ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकालेंगे भाई, हमें ये देखना है कि वो d डिस्टेंस चल के गया है परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, टाइम कितना लगा है 60 सेकेंड टाइम लगा है। अगर आपके पास वेलोसिटी पता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो एंड आपको टाइम पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रिवर। तो कैसे निकालेंगे, ये कितना गिवन है, दिस इज 10, ये कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी, फिर से लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इसका रूट, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड आ गया अलोंग दी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, आपकी जो परपेंडिकुलर जो स्पीड आ रही है कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड, और उस वेलोसिटी से उस स्पीड से आप कितने देर ट्रैवल किए हो 60 सेकेंड ट्रैवल किए हो, 60 सेकेंड ट्रैवल किए है ना। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना है 60 सेकेंड, कितना आ गया 480 मीटर, कितना आ गया d इज इक्वल टू 480 मीटर।
तो हमारे पास विड्थ आ गई रिवर की, तो इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जिसमें वर्टिकल और प्रोजेक्टाइल दोनों आएंगे। तो अब इसमें क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें एक नई चीज है, वी हैव एक्सेलरेशन नाउ व्हिच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले में एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन विल सी कि वर्टिकल में कैसे उसको समझेंगे या प्रोजेक्टाइल जब आ जाएगा तो कैसे समझेंगे। तो जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं या जो भी दो कार हैं, कुछ भी ले लो, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हैं, वो किसी रोड पे रखे हुए हैं, कार या जो भी है, कुछ भी ले सकते हो। तो अभी पहली चीज कि ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में। इनिशियली 1 बाय 1 केसेस लेते जाते हैं, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। दोनों क्या बोलेगा, ए बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू मी बी इज एट रेस्ट, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 0, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0, दोनों रेस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ए रेस्ट में ही है, पहला केस लिया कि दोनों रेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस, वेलोसिटी ऑफ ए 0, वेलोसिटी ऑफ बी 0। नेक्स्ट लिया कि वेलोसिटी ऑफ ए 0 बट वेलोसिटी ऑफ बी इज मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए 0, वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोलेगा ए बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से भी वही दिखेगा, ए से भी वही दिखेगा, क्योंकि अभी ए और ग्राउंड दोनों सेम ही फ्रेम है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, तीसरा वेलोसिटी ऑफ ए भी है 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी भी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, अब ए क्या बोलेगा, ए भी 2 से चला, बी भी 2 से चला, फिर ए आगे 2 गया, फिर बी आगे 2 गया, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं हो रही है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा होता कि ए और बी, अभी क्या है, ए और बी, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, दोनों जा रहे हैं 2 से, तो उनके बीच की डिस्टेंस कभी कम नहीं हो रही, तो अभी भी उनको क्या लगेगा कि वो तो अभी भी मुझसे उतना ही दूर है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, अभी भी 0 आएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी दोनों सेम है, तो क्या आएगा 0। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए दोनों सेम है, तो क्या आएगा 0। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जैसे वो स्केट बोर्ड होते हैं, स्केटिंग वाले जो बोर्ड्स होते हैं ना, अगर उस पे 2 लोग खड़े हो जाएं साथ में और स्लाइड करें तो क्या होगा, अगर उस पे 2 लोग खड़े हैं ए एंड बी, तो ए की भी वेलोसिटी v है, बी की भी वेलोसिटी v है, लेकिन दोनों अभी भी क्या है, सेम स्केट बोर्ड पे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या लगेंगे कि वी आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर आप बस में कोई 2 लोग बैठे हो तो ए की वेलोसिटी भी क्या है, इक्वल टू बस की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी भी क्या है, इक्वल टू बस की वेलोसिटी, बट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर आप क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो वो एक दूसरे को क्या लगते हैं, रेस्ट में लगते हैं। ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों मूव करते दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक दूसरे को ऑब्जर्व करोगे, इफ आई एम ऑब्जर्विंग माई पैसेंजर जो मेरे साइड में है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं या मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या लगेंगे, रेस्ट में लगेंगे। तो वही दिखाया मैंने। अब यहाँ पे क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए कर दिया 4 एंड वेलोसिटी ऑफ बी क्या कर दिया, 2 ही रहने दिया। तो क्या होगा, अब बी को लगेगा कि वो मेरी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वो लगेगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा b माइनस ए, मतलब माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a को क्या लगेगा, वो मेरी तरफ आ रहा है। बेसिकली उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसकी ज्यादा है तो ये इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन इसको क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, इसको ये लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है ना। क्योंकि हम जिस भी फ्रेम में बैठते हैं हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम रेस्ट में हैं और बाकी सब हमारे हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए इज 0, वेलोसिटी ऑफ बी इज 0, बट एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि इनिशियली ही वाज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, बट स्लोली क्या होने लगी, उसकी स्पीड बढ़ने लगी, मेरे रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड बढ़ रही। तो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 0 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई बेसिकली अभी ए और ग्राउंड दोनों क्या है, सेम फ्रेम है। तो ए से ग्राउंड से क्या दिख रहा है, बी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए से भी वही दिखेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही, बी की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ए को क्या लगेगा कि हाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, 6th केस, एक्सेलरेशन ऑफ, अभी वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब क्या हुआ, 1 सेकेंड बाद ए की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 आफ्टर 1 सेकेंड velocity of A is 2 meter per second. After 1 second velocity of B is also 2 meter per second. तो अगेन A को B के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा कि वो 0 है, B को A के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा कि वो 0 है। क्लियर है ये चीज। तो अभी भी क्या लगेंगे, वो एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या थी, एक दूसरे की, दोनों की क्या थी, 0 थी। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 0, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 0। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, दोनों का है 2, तो ये आ गया 0। क्लियर है ये चीज। तो अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो क्या लगेगा कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो भी उतनी स्पीड से, वो भी उतने ही रेट से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये भी उतने ही रेट से स्पीड बढ़ा रहा है। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब कि अगर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें, फिर से स्केटबोर्ड वाला या बस वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मेरी वेलोसिटी जो थी वही उसकी वेलोसिटी थी, इसलिए वो मुझे रेस्ट में लगा। अब अगर बस स्टार्ट हो रही है 0 से, रेस्ट से बस स्टार्ट हो रही है, तो क्या है, मैं इस सीट में बैठी हूँ और कोई उस सीट में बैठा है। क्लियर है। तो अभी भी क्या होगा, मेरा भी वही एक्सेलरेशन है, उसका भी वही एक्सेलरेशन है, और बेसिकली वो मुझे क्या लग रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है। क्लियर है, क्योंकि मैंने जितनी वेलोसिटी गेन की उसने भी उतनी वेलोसिटी गेन की। तो मेरी और उसकी वेलोसिटी अगर हर इंस्टेंट पे सेम है, या हर इंस्टेंट के बाद उतनी ही सेम रेट, सेम से ही बढ़ रही है, सेम अमाउंट से ही बढ़ रही है, तो नेट मेरे रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है, या फिर उसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है, वो तो फील ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। एक्सेलरेशन ऑफ A इज 2, एक्सेलरेशन ऑफ B इज 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 0। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 ले ली थी, तो इसलिए वो क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। इनिशियली ये रेस्ट में था और ये भी रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था। इसने आफ्टर 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी वेलोसिटी, इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी। अब अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों आगे कितने डिस्टेंस से बढ़ रहे होंगे, सेम डिस्टेंस से। अगर ये d डिस्टेंस आगे बढ़ा तो ये भी d डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं रहा है ना, तो उनको क्या लगेगा कि वी आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 7th केस, वेलोसिटी ऑफ A है 0 एंड वेलोसिटी ऑफ B है 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इसको u लिख लो, एंड एक्सेलरेशन ऑफ A है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ऑफ B है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली ये रेस्ट में है और इसकी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो एट t इज इक्वल टू 0 इसको क्या लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। लेकिन अब इस आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, इसकी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 पहले से थी, 1 सेकेंड में 2 से और बढ़ गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ये आ गई वेलोसिटी, तो फिर से आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, 4, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A क्या होगा, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले भी t इज इक्वल टू 0 पे भी ये उसको 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ दिखा, एंड आफ्टर 1 सेकेंड ऑल्सो उसका एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है, इसलिए अगेन आफ्टर 1 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0 भी, t इज इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A थी 2 मीटर पर सेकेंड, and after 1 second also velocity of B with respect to A is again 2 meter per second। क्लियर है ये चीज।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए की वेलोसिटी उतने से ही बढ़ रही है, बी की वेलोसिटी भी उतने से ही बढ़ रही है, तो वो जो इंक्रीमेंट आया वो इंक्रीमेंट पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जितना एक्सेलरेशन मेरा है, जितने रेट से मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है उतने रेट से उसकी बढ़ रही है। तो वो चीज तो हम क्या करते हैं, हमारी वेलोसिटी जितनी होती है हम पलटा के देते जाते हैं। तो मैंने उसकी वेलोसिटी इधर बढ़ी, मेरी भी इधर बढ़ी, लेकिन मैंने क्या किया, जो बढ़ी थी उसको पलटा के दे दिया उसको, तो उसकी कैंसिल हो गई। तो इसलिए क्या लगेगा, अगर एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो एक्सेलरेशन फील ही नहीं होगा अगर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो। अब मैंने इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी है 4 मीटर पर सेकेंड, अगेन एक्सेलरेशन ऑफ ए है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। ए को लगेगा बी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बी को लगेगा ए का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर सेकेंड ए की जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी बी की भी उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर हम बी को ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 2 माइनस 2 इट इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इट इज 0। अब यहाँ पे क्या है, अब ये मान लो मैंने इसको लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किसी टाइम टी पे अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आई एम सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम। ये लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, वेलोसिटी ऑफ at any time velocity of b with respect to a is equal to initial velocity of b with respect to a plus acceleration of b with respect to a। क्या आया, ये तो आ गया 0, तो ये कितना आया, ये आया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, रिलेटिव वेलोसिटी पहले भी 2 थी, इनिशियली भी 2 थी और किसी टाइम t पे भी 2 है। टाइम कितना ही बढ़ाते जाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, कितना ही टाइम बढ़ाते जाओ, 10 घंटे 15 घंटे 1 साल, velocity of b with respect to a is going to remain same 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर एक्सेलरेशन सेम है तो मैंने पलटा के दिया, जितनी वेलोसिटी मेरी चेंज हुई थी कुछ टाइम t में, मैंने उसकी भी उतनी चेंज हुई, उसकी भी पॉजिटिव में चेंज हुई, मेरी भी पॉजिटिव में चेंज हुई, लेकिन मैंने क्या किया, when I was observing from my frame या फिर a frame, मैंने b को पलटा के दे दिया, तो जितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई थी उसमें उतना नेगेटिव में ऐड हो गया, सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर दोनों के सेम है तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन अगर दोनों के सेम है तब हमको क्या फील होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसा है, वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यहाँ पे था, बोथ बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैसे लग रहे हैं वो, कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। लग रहा है यहाँ पे velocity of b with respect to a at any time t will be 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे अगर velocity of a with respect to b निकालोगे तो कितना आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड किसी भी टाइम t पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेम एक्सेलरेशन है तो फिर रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे होती हैं, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेम एक्सेलरेशन है तो फिर एक्सेलरेशन को भूल जाओ। अब ये नहीं करना कि एक का एक्सेलरेशन a उधर है, दूसरे का एक्सेलरेशन a इधर है और हमने कैंसिल कर दिया, नहीं, दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। अगर उसका एक्सेलरेशन भी a इधर है, इसका एक्सेलरेशन भी a इधर है, तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन को भूल जाओ और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये क्यों बताया, क्योंकि अभी हम क्या सॉल्व करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। अब जो भी पार्टिकल्स को ऊपर फेंको, नीचे फेंको, इधर उधर फेंको, हॉरिजॉन्टली फेंको, क्या है यहाँ पे, सभी के लिए, फॉर ऑल द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन क्या है, g। अगर सबके लिए एक्सेलरेशन g है तो फिर g को भूल जाओ और क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है कि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। बट ये ध्यान रखना है कि भाई दोनों एयर में होने चाहिए। पता चला एक धरती पे पड़ा हुआ है और दूसरा हवा में है, तब तो क्या होगा, जो अर्थ पे जो रखा हुआ है, ग्राउंड पे जो रखा हुआ है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है और जो एयर में है उसका एक्सेलरेशन है। तो अगर दोनों पार्टिकल आर इन दी एयर, अगर दोनों पार्टिकल क्या है, एयर में है, तो फिर क्या है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और उसको भूल जाना है और इनिशियल जो भी वेलोसिटीज थी उससे हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। तो अब एक एक करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मोशन में बताया कि एक्सेलरेशन सेम होने से हमें कैसे सेम रेस्ट में दिखेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसी को हम वर्टिकल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जगह से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और दूसरे को भी वही उसी जगह से सेम टाइम पे, मतलब साइमल्टेनियसली हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ऊपर फेंका। तो क्या होगा, दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, फिर दोनों साथ में नीचे आएंगे। क्या लगेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में लगेंगे। अगर मैंने क्या किया, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी से फेंका और कुछ टाइम बाद फिर इसको फेंका, ठीक है, तो कुछ वेलोसिटी से इसको फेंका फिर कुछ टाइम बाद इसको फेंका, तो क्या होगा, उतने टाइम में जो टाइम इसको मिला है बीच में उसमें कुछ वेलोसिटी ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने इसको 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है इसको, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। फिर मैंने दूसरे को फेंका, तो अब उस टाइम उसकी कुछ वेलोसिटी थी और इसकी कुछ वेलोसिटी थी। तो अब क्या होगा, अब इसका जो भी डिक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में, इसका जो भी डिक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में और इसका भी होगा, दोनों का सेम होगा बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव सेम एक्सेलरेशन। तो अब क्या दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे को एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हुए दिखेंगे। जैसे मान लो ये इस जगह पे पहुंचा और इसकी वेलोसिटी हो गई थी 50 मीटर पर सेकेंड, उस टाइम मैंने इसको फेंका 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। पहले इसको फेंका, ये कुछ ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड और फिर मैंने इसको 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका। तो अब क्या होगा, ये है A और ये है B, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A 50 माइनस वेलोसिटी ऑफ B 100, तो माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B को क्या लगेगा कि A मेरी तरफ 50 से आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, माइनस आया। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या लगेगा, 100 माइनस 50, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी क्या लगेगी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो B को लगेगा मैं रेस्ट में हूं, A 50 से नीचे आ रहा है, और A को लगेगा कि B रेस्ट में है, सॉरी A को लगेगा कि मैं रेस्ट में हूं, B 50 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज, जैसे हमने स्विमर वाली बात जो थी, रेन वाली जो बात थी, वो हम लोग फील कर पा रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है देन रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू G, तो एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B इज गोइंग टू बी जीरो। तो इन दोनों को जब ये एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, A के रिस्पेक्ट में B को या फिर B की रिस्पेक्ट में A को जब ऑब्जर्व करोगे तो क्या लगेगा, एक्सेलरेशन इज नॉट देयर। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब A की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू B और B की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू A इज अ कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन की बात ही खत्म हो गई, भाई दोनों सबके ऊपर जी एक्सेलरेशन लग रहा है, सबके ऊपर जी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की तो बात ही खत्म हो गई, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल देख लो या वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी देख लो, हम लोगों को ये मिलने वाला है कि एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B और एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज गोइंग टू बी जीरो। इसलिए वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A हमें क्या लगेगी, कांस्टेंट। तो आप प्रोजेक्टाइल में दोनों एक्सेलरेट कर रहे होंगे, दोनों प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट कर रहे होंगे, बट हम लोग को जब आप A पे बैठ के B को देखोगे या B पे बैठ के A को देखोगे, उन दोनों प्रोजेक्टाइल में से किसी एक पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को जब ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या लगेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बट वो अपीयर कैसे होंगे कि दे आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। तो A को लगेगा कि B इसी डायरेक्शन में और इसी स्पीड से हमेशा जा रहा है, इसी डायरेक्शन में और इसी स्पीड से हमेशा जा रहा है, या फिर A को क्या लगेगा कि B इसी डायरेक्शन में और इसी स्पीड से हमेशा जा रहा है। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या लगने लगा, वो लगने लगा एक स्ट्रेट लाइन में। मोशन कैसे लगने लगा, स्ट्रेट लाइन में। तो एक प्रोजेक्टाइल से आप जब दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करते हो तो कैसा लगता है, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन। आप एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाओ और दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करो तो क्या लगेगा, क्यों किसी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो क्या लगेगा, नहीं, उनका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। तो यहाँ पे जैसे ये एक पैराबोला, ये दूसरा पैराबोला, तो अब इस वाले प्रोजेक्टाइल पे बैठ के जब आप इस वाले प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करोगे तो क्या लगेगा, ये लगेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। ये फील कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चल रहा है, ये
बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b और एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज 0। अगर एक्सेलरेशन नहीं है इट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग मतलब वेलोसिटी फिक्स है, मतलब डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है। इसका मतलब आप जब b पे बैठ के a को ऑब्जर्व करो या a पे बैठ के b को ऑब्जर्व करो, वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी, मतलब मोशन कैसा रहेगा, मोशन विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो पहले हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी जो है पहले उस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या है, आपको ये 6 प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे 6 प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन यही है कि व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल्स विल मीट, व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल्स विल मीट, ऐसे लिख लो ऊपर, व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल्स विल मीट, और उसके बाद फिर एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, हर केस में इसका एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड, तो यहाँ पे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 आ गया। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गया। इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। इसका मतलब नीचे वाले को a ले लो, नीचे वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं सब a और ऊपर वाले सारे पार्टिकल्स b। तो एक्सेलरेशन ऑफ, पहला सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज 0, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज 0। क्यों? क्योंकि ये है एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b विच इज 10, नीचे 10 माइनस अगेन नीचे 10, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a विच इज इक्वल टू -10 माइनस -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a अगर b को ऑब्जर्व करे तो क्या बोलेगा कि a जो b है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, b अगर a को ऑब्जर्व करे तो क्या बोलेगा, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे किसी एक को अपना फ्रेम मान लो, किसी एक पे बैठ जाओ, a पे बैठ जाओ या b पे बैठ जाओ और फिर दूसरे को ऑब्जर्व करो। तो अगर मैंने यहाँ पे a फ्रेम लिया तो विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू a हम a पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो a को मैंने क्या मान लिया, a को मैंने रेस्ट में मान लिया, तो मैंने क्या किया, अपनी वेलोसिटी पलट के इसको दिया। ठीक है, तो इसकी जब ग्राउंड से देख रहे थे तो वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ a क्या है, या इनिशियल वेलोसिटी लिखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b क्या है 0। अब विथ रिस्पेक्ट टू a देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपको रिलेटिव नहीं पता होता तो क्या करते हैं, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों का डिस्टेंस, अगर ये यहाँ पे पहुंचा तो दूसरे को बाकी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर b ने d ट्रेवल किया तो a को 10 माइनस d ट्रेवल करना पड़ेगा। तो बस यही लगा देते हैं उसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b इज इक्वल टू 10 मीटर। उससे भी हमारे पास आ जाता, बट अभी हमारे पास उससे इजी तरीका है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया a को अपना फ्रेम, आई वांट टू ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रॉम a। अगर मैंने a को फ्रेम लिया तो मैंने a की वेलोसिटी पलट के दे दी किसको, b को, क्योंकि हम a पे बैठ के b को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि जो b है वो a के पास कब पहुंचेगा, b a के पास कब पहुंचेगा। कोलिजन की बात वही है, कब मीट करेंगे, मतलब b जो है वो a के पास कब पहुंचेगा। अब a ने क्या मान लिया, a ग्राउंड पे था और हमने उसको फ्रेम लिया, तो हमने क्या मान लिया कि a अब रेस्ट में है। ठीक है, a रेस्ट में नहीं है, a के पास एक्सेलरेशन है, a के पास वेलोसिटी है, बट जैसे ही हम उसमें गए तो हमने क्या मान लिया कि a इज एट रेस्ट। अपना एक्सेलरेशन पलट के दिया, अपनी वेलोसिटी पलट के दी, तो जब अपना एक्सेलरेशन पलट के दिया तो इसका g नीचे था और मैंने g ऊपर दे दिया, क्योंकि मेरा भी g नीचे था तो मैंने पलटा तो वो ऊपर हो गया, तो g कैंसिल हो गया। अपनी वेलोसिटी पलट के दी उसको, तो वेलोसिटी पलट के दी तो इसकी थी ऊपर 10, पलट के दी तो इसके पास क्या आ जाएगी, नीचे 10 आ जाएगी ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी ऑफ b क्या है 0, वेलोसिटी ऑफ a क्या है, मैंने ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ b क्या है 0, वेलोसिटी ऑफ a क्या है 10, तो यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, क्या आ गया ये -10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a को क्या लग रहा है, मैं तो रेस्ट में हूं, अब अगर उसको मीट करना है, अगर उसे मुझसे मीटिंग करनी है तो उसको मेरे पास आना पड़ेगा, और वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू फ्रेम a, b इज कमिंग विथ वेलोसिटी हाउ मच, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो a अपने जगह पे है,
ए रेस्ट में है और उसको लग रहा है कि बी जो है -10 मतलब कि नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है। मैं तो रेस्ट में हूं ना, मैं क्या हूं, मैं फ्रेम ए से ऑब्जर्व कर रही हूं, तो फ्रेम ए क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। अब बी क्या है, बी आ रहा है ए की तरफ विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसको ए की तरफ वो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और कितना दूर है ए से, वो 10 मीटर। तो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है मतलब उसको कितना टाइम लगेगा ए पे पहुंचने में, 1 सेकेंड। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और उसको कवर करना है, ए के पास पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर इफ दे वांट टू मीट, अगर वो मीट होने वाले हैं या कोलाइड होने वाले हैं, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ए बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, ए बोल रहा है कि इफ बी हैज टू मीट ए, अगर बी ए से मिलना चाहता है, देन बी को ए के रिस्पेक्ट में, ए के हिसाब से बी को कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, 10 मीटर। बी अपना ए अपना बैठा हुआ है मस्त, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नीचे, एंड अकॉर्डिंग टू ए या विद रिस्पेक्ट टू ए, बी शुड कवर 10 मीटर डिस्टेंस। तब जाके वो किसके पास पहुंचेगा, ए के पास पहुंचेगा। तो बस टाइम आ जाएगा अपने पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, ये इसके पास आ जाएगा। अब कहाँ पे मिले, कहाँ पे मिले ये फाइंड आउट करने के लिए कहाँ पे आ जाओ, ग्राउंड पे आ जाओ, ठीक है। क्योंकि अब ग्राउंड से हमें देखना पड़ेगा कि ए कितना चल के गया, बी कितना चल के आया, तभी पता चलेगा ना। तो टू फाइंड आउट दी प्लेस जहां पे वो मिले हैं, टू फाइंड आउट द पॉइंट जहां वो मिले हैं, क्या करना है, ग्राउंड से ऑब्जर्व करो। सो फ्रॉम ग्राउंड, अब हम क्या बोल सकते हैं, या तो ये फाइंड आउट कर लो कि 1 सेकेंड में बी कितना चला है, या फिर ये फाइंड आउट कर लो कि 1 सेकेंड में ए कितना चला है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, तो हाफ ए कितना है 10, टी कितना है 1, कितना आ गया 5 मीटर, कितना चला है 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो u कितना है 10, t है 1 प्लस हाफ, ए कितना है -10, तो यहाँ पे माइनस डाल दो, टी स्क्वायर ये कितना आ गया, ये भी आ गया 5, ठीक है ना। इसका मतलब ये 5 चल के गया है और ये 5 चल के आया है, ये 5 चल के यहाँ पे आया है और ये भी 5 चल के यहाँ पे गया, और दोनों फिर यहाँ पे मीट हुए हैं। लेकिन जब हमने ए फ्रेम से ऑब्जर्व किया तो हमें लगा कि हम नहीं चल रहे हैं, बी हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड से देखोगे तो क्या होगा, भाई ए ऊपर गया होगा, बी नीचे आया होगा, किसी टाइम पे मिले होंगे, उसके बाद फिर बी तो सीधा नीचे गया होगा और ए ऊपर जाते जाते फिर ऐसे आया होगा। ए का यही होगा ना, ए कुछ ऐसे जाके आएगा और बी सीधा नीचे आएगा और बीच में कहीं वो मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सेकंड में क्या है। अब इतने डिटेल में नहीं लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड में क्या गिवन है कि ए की वेलोसिटी है 15 अपवर्ड, बी की वेलोसिटी है 25 डाउनवर्ड। तो फिर से क्या करो, ए पे बैठ जाओ, ये है ए और ये है बी। ए पे बैठ जाओ और बी को ऑब्जर्व करो। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी क्या है -25, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 15, कितना आ गया -40 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए को क्या लग रहा है कि बी इज कमिंग डाउनवर्ड विथ 40 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा, ये इसकी तरफ आ रहा है, अब ये रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ए जब देख रहे हो, और ये 40 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। तो 40 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए शुड बी 40 मीटर। तो क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 40, स्पीड है 40, कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। फिर से 1 सेकेंड में दोनों मिल गए। कहां पे मिले हैं ये देखने के लिए क्या करेंगे, फिर से आ जाओ ग्राउंड पे। तो फ्रॉम ग्राउंड क्या दिखेगा, या तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो या इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ut 15t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। कितना आया, ये आ गया हमारे पास 10 मीटर। मतलब ए ने कितना चला है 10 मीटर, 40 में से 10 चल के गया है ए और 30 चल के आया है बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी भी निकाल लो, 30 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं।
तो इसका आ जाएगा ut, u कितना है -25 इंटू टी -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना आया -25 और ये -5, कितना आ गया -30। तो जो b है वो -30 मतलब नीचे 30 आया है, और a का कितना डिस्प्लेसमेंट आया +10 मतलब ये 10 ऊपर गया है, वो 30 नीचे आया, ये 10 ऊपर गया, दोनों मिल गए। ठीक है भाई। इसके बाद थर्ड, ये रहा आपका थर्ड। इसमें अब डायरेक्ट कोशिश करो, ऐसा लिखे बिना बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के रिस्पेक्ट में b को ऑब्जर्व करो, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, पलट के दो, जल्दी से पलट के दो, तो कितना हो जाएगा, इसका 40 था, पलट के दिया मतलब 40 नीचे करके दिया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 40। दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। अब a को क्या लग रहा है कि जो b है वो 40 से नीचे आ रहा है ना, हमने पलट के दिया इसको, तो +40 थी -40 हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज -40 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो एक सेकंड में a है अपना रेस्ट में बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि 40 मीटर पर सेकेंड से b आ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको 80 मीटर, 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 80 मीटर दूर है, कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में कहाँ पहुंच जाएगा a के पास। अब क्या वो एक्चुअल में a के पास पहुंचा है, नहीं, b ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, a ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और दोनों मिल गए। जैसे इसमें क्या हुआ था, इसमें 10 मीटर फ्रॉम बॉटम, 10 मीटर हाइट पे वो लोग मिले हैं, a और b कहाँ मिले हैं, इस जगह पे मिले हैं, ये a यहाँ पहुंचा, b यहाँ पहुंचा, दोनों मिल गए, कहाँ मिले 10 मीटर की हाइट पे। ऐसे यहाँ पे भी निकाल लो। थर्ड प्रॉब्लम में क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a आ गया -40 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना होना चाहिए मिलने के लिए 80 मीटर। टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। कहाँ पे मिले, तो या तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो या फिर इसका निकाल लो। अब इसका निकाल लो, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, ग्राउंड से जब देखोगे ग्राउंड से डिफरेंट दिखेगा, आप जब किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के, या तो आप a पे बैठ के देखो b या फिर b पे बैठ के देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सब क्या कर रही हूँ a पे बैठ करके, a को फ्रेम मान के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को आप b फ्रेम मान करके ट्राई करो, उससे आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने a के रिस्पेक्ट में देखा तो b की हमें कुछ वेलोसिटी दिखी और हम खुद को फील कर रहे थे रेस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड से अगर देखोगे तो ये भी ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है, तो ग्राउंड से देखने पे हमें पता चलेगा कि एक कितना ऊपर गया, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना चला ये ut, u 0 है तो हाफ a t स्क्वायर, t स्क्वायर कितना है 4, और ये g नीचे इसलिए नीचे ये आ जाएगा, तो कितना चला -20। इसका मतलब ये 20 नीचे चल के आया है और ये 60 ऊपर चल के गया होगा a, तो 60 a का निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, ut 40 इंटू 2 -हाफ 10 t स्क्वायर, कितना है ये 80 -20, देखो 60 मीटर आ रहा है, मतलब ये b जो है वो कितना चल के आया 20 मीटर, और a कितना चल के गया ऊपर, ये चल के गया 60 मीटर, और वहां पे हम लोग वहां पे जो a और b हैं दोनों मिल गए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसको फटाफट ट्राई करो, कोशिश करो बिना पेन पेपर यूज किए, अगर हो पाए तो। क्या आएगा हमारे पास, अगेन यहाँ पे हमने देखा दिस इज a और ये है b, तो यहाँ पे a के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b क्या है +30, सॉरी वेलोसिटी ऑफ b क्या है -+20, माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या है +30, +20 +30 दोनों के ऊपर है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आया -10। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 30 से ऊपर जा रहा है और ये 20 से ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, ये तेजी से उसके पास जाएगा ना, तो मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, और इसको क्योंकि ये तेजी से इसके पास जा रहा है तो यहाँ पे ये क्या फील करेगा कि मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर हम a पे बैठ के देखेंगे तो a क्या बोलेगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये नीचे आ रहा है ना। अगर इसको लग रहा है कि वो उसके उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो a क्या बोलेगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, b चल के आ रहा है। ठीक, तो वैसे ही हमको दिखा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a को क्या लगा कि b जो है उसकी तरफ -10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड से आ रहा है। अगर इतनी वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रहा है तो फॉर मीटिंग
डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना चाहिए बी को, उसको कवर करना चाहिए 80 मीटर। तो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितना आ गया 8 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड बाद दोनों मिलेंगे। अब इनका एक्चुअल में पाथ क्या है भाई, ये अपना बढ़िया ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे आएगा और ये भी, इसका भी कुछ होगा ऐसे जाके ऐसे आएगा, जो भी होगा, और बीच में कहीं पे ये मिलेंगे। क्लियर है, हो सकता है मतलब मोस्टली डाउनवर्ड जर्नी मिले, या फिर हो सकता है यहाँ मिले, या फिर हो सकता है यहाँ मिले। तो इनका एक्चुअल पाथ है, ग्राउंड से अगर देखोगे तो नीचे वाला प्रोजेक्टाइल भी ऐसे जा रहा है, ऊपर वाला प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रहा है और बीच में कहीं पे मिल रहा है। तो देख लेते हैं कहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहा है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो मैंने निकाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, कितना है u इज 30, टाइम है 8 माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, कितना आया 240 माइनस ये आ गया 320। डिस्प्लेसमेंट ए का कितना आ रहा है माइनस 80 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, सोच के बताओ इसका मतलब क्या है, माइनस 80 मीटर आने का मतलब क्या है। वैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज u t माइनस हाफ 8 t स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आया, ये आया हमारे पास माइनस 160 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आया माइनस 80 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये और नीचे जाकर के मिलेंगे। ये हो गया उनका t इज इक्वल, ये हो गया y इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे क्या है, y इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस 80 आया, मतलब वो अपनी पोजीशन से और नीचे चला गया है। यही हमारा पॉइंट था ना जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो माइनस 80 का क्या मतलब है कि ये भी ऊपर जाकर के यहाँ नीचे कहीं मिलेगा और ये दूसरा भी नीचे कहीं आएगा। क्या हो रहा है बेसिकली, हमने इसको यहाँ से फेंका और इसको यहाँ से फेंका, तो ये ऐसे कुछ जाएगा और ये दूसरा भी ऐसे कुछ जाएगा, तो ये इधर कहीं मिलेंगे, है ना, इधर कहीं मिलेंगे, या फिर और नीचे ले लो यहाँ पे। तो ये अपनी पोजीशन से और 80 मीटर नीचे आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आया माइनस 80 मीटर, अपनी जगह से 80 मीटर और नीचे आ गया। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना आ रहा है माइनस 160, आना ही चाहिए। अगर इस पोजीशन से आप माइनस 80 मीटर यानी और नीचे 80 मीटर यहाँ पे मिल रहे हो, इसका मतलब बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये रहा 80 और ये इसने बोला कि और नीचे 80 चलो, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, यहाँ से 80 प्लस 80 टोटल कितना हुआ 160। तो दिख भी रहा है कि जिस पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे वो उनकी अपनी पोजीशन से कितना नीचे है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 160। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस 160। इसका मतलब यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ऐसे चल के गया, यहाँ पे जब वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और फिर 80 चल के गया और फिर 80 चल के गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जब वो लोग मीट कर रहे हैं तब टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 160। क्लियर है, 160 मीटर। तो जो ए का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 80 डाउनवर्ड और बी का डिस्प्लेसमेंट 160, 80 एंड अगेन 80। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ में देखते हैं अब क्या है। फिफ्थ में भी कुछ उसी तरीके से है, नीचे वाले को प्रोजेक्ट किया, ऊपर वाले को भी प्रोजेक्ट किया, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कितने टाइम पे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। अब यहाँ पे अगेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, ये है बी, ये है ए, यहाँ पे ये है बी, ये है ए। तो फिफ्थ प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, अगेन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 5 माइनस 40, velocity of b minus velocity of a, velocity of b is 5, velocity of a is minus 40, तो कितना आ गया ये हमारे पास माइनस 35 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, इसको लग रहा है, a को लग रहा है कि b जो है मेरी तरफ माइनस 35 मतलब 35 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। a को लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ, बढ़िया अपना आराम से बैठा है, और उसको लग रहा है कि b उसकी तरफ आ रहा है कितनी वेलोसिटी से 35 मीटर पर सेकेंड। माइनस 35 क्या शो कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी है डाउनवर्ड, हमने नीचे नेगेटिव लिया है ना। तो अब उसको माइनस 35 से अगर आ रहा है और उसको a के पास पहुंचना है, तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट ही शुड कवर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए, तभी तो पहुंचेगा ना a के पास। तो 70 मीटर होना चाहिए। टाइम कितना आ जाएगा
1 सेकेंड में ये है आपकी वेलोसिटी, 1 सेकेंड में 35, तो 2 सेकेंड में 70, 2 सेकेंड्स में क्या होगा, वो ए के पास पहुंच जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि किस डिस्प्लेसमेंट पे रहेंगे वो, या फिर किस पोजीशन पे रहेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से अगर हमसे पूछा जाए किस पोजीशन पे रहेंगे, जैसे यहाँ पे इस पोजीशन से 60 मीटर और 80 मीटर और नीचे जाके वो लोग मिले थे, और इस पोजीशन से 160 मीटर नीचे जाके मिले थे, ये 80 और यहाँ से 80। तो वैसे अगर इसमें निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज u t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, कितना आ गया, ये आया 80 माइनस 20, ये आ गया 60 मीटर। अगर इसका 60 मीटर आ गया मतलब ये 60 मीटर यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा, ए यहाँ पे पहुंचा होगा 60 मीटर पे, और ये कितना चल के आया होगा 10 मीटर। तो निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना आना चाहिए 10 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब -10। देखते हैं कितना आ रहा है, तो u t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर कितना है, ये आया हमारे पास 10 माइनस 20, सही है भाई, कितना आया -10 मीटर। तो A चल के गया 60 ऊपर, B चल के आया 10 नीचे, और दोनों मिल गए इस जगह पे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो 6th में क्या है हमारे पास, 6th में एक चीज यहाँ पे नई शायद आपको नहीं बताया गया है अभी तक। तो इसमें क्या है कि एक बलून है विच इज ascending या which is going up with velocity 10 meter per second. A balloon is going up with velocity 10 meter per second, constant velocity. And when it is at height 30 meter, when the balloon is at height 30 meter, it drops a stone. It drops a stone. When balloon is at height 30 meter, it drops a stone. ठीक है? और at the same instant from the ground, another stone is thrown upward with velocity 20 meter per second. Another stone is thrown upward with velocity 20 meter per second. Then find when and where they will meet. ठीक, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ हमें जो गिवन है डेटा उसका ये यूज करना है कि बलून से जब आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो वो किस वेलोसिटी से गिरेगा, वो उस इंस्टेंट पे उसके पास कौन सी वेलोसिटी रहेगी, बलून की वेलोसिटी। तो आपके पास एक मेन बॉडी है और एक छोटी स्मॉल बॉडी है जो मेन बॉडी से डिटैच हो रही है। तो क्या होता है, वो उस वेलोसिटी को गेन करके या उस वेलोसिटी के साथ ही डिटैच होती है। तो जैसे अगर मैंने ड्रॉप किया का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो होगी, वो जिससे आप ड्रॉप कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में जीरो होगी। तो बलून से आप जब ड्रॉप करोगे तो बलून के रिस्पेक्ट में जीरो होगी। बलून के रिस्पेक्ट में जीरो कब होगी, जब स्टोन की भी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी बलून की है, तभी तो वो ड्रॉप कहलाएगा ना। तो आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और आप ड्रॉप कर रहे हो, मतलब आप आपके रिस्पेक्ट में ड्रॉप कर रहे हो। दैट पार्टिकल विच यू आर ड्रॉपिंग वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में जीरो है। तो इसने जब ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब स्टोन बी जब ड्रॉप होगा तो उसकी वेलोसिटी ड्रॉप होगा मतलब बलून के रिस्पेक्ट में, बलून ने ड्रॉप किया मतलब बलून के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड, बलून के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है 0, लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो कितनी दिखेगी, बलून की 10 थी तो स्टोन की भी कितनी दिखेगी 10। तो कोई भी आपको जब भी ऐसा गिवन हो कि किसी बॉडी से, किसी एरोप्लेन से कोई बॉम्ब गिरा या फिर किसी बलून से कोई स्टोन गिरा, तो वो जिस टाइम वो गिरेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, जिस बॉडी से वो डिटैच हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बलून ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसने ड्रॉप किया स्टोन बी व्हेन इट वाज एट हाइट 30 मीटर। तो यहाँ पे इस जो ड्रॉप हुआ है स्टोन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, क्योंकि बलून की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो प्रॉब्लम क्या बन गई, प्रॉब्लम तो सिंपल बन गई। अब ये है 20 और ये है 10 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 30। तो यहाँ पे फिर से क्या करो, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ a 20, कितना आया -10 मीटर पर सेकेंड। तो अब a को क्या लगेगा कि b मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a टू मीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a टू मीट कितना होना चाहिए 30। अगर a को लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ और b मेरी तरफ आ रहा है तो b को कितना चल के आना चाहिए 30 मीटर चल के आना चाहिए। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड।
1 सेकंड में 10 चल रहा है, 3 सेकंड में 30 चलेगा। अब कहाँ पे मिले हैं तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाल लो या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या आया, u t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, कितना आया 60 माइनस 45 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना आया, u t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, कितना आया, ये आया -15। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये 15 नीचे चल के आया है और ये 15 ऊपर चल के गया है, ठीक है। इसलिए इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसका आया -15 क्योंकि नीचे 15 चल के आया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया +15 क्योंकि वो 15 ऊपर चल के गया है। तो इन प्रॉब्लम्स को बी को फ्रेम लेकर के ऑब्जर्व करो कि बी को क्या लगेगा। बी पे बैठो और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो और उसके बाद फिर सॉल्व करो। तो यहाँ पे जो चीज हम सीखे वो क्या है, जब दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहेंगे, दोनों के एक्सेलरेशन जब सेम रहेंगे तो क्या लगेगा कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन उनका कैंसिल हो जाएगा। जिससे ऑब्जर्व कर रहे हो उसने जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो पलट के देता जा रहा है, तो जो भी दूसरे पार्टिकल जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसने जितनी वेलोसिटी गेन की उतनी हमने उसको पलट के दे दी, तो उसके पास प्लस और माइनस में उतना ही है, दोनों कैंसिल हो गए। दूसरा ये कि आप जब किसी भी मेन बॉडी से कोई दूसरी बॉडी जब डिटैच होती है तो उस वेलोसिटी को गेन करके डिटैच होती है। क्लियर है ये चीज, तो इतनी चीजें नोट कर लो, इसके आगे फिर हम देखते हैं।